नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर और आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इल्तुतमिश का परिचय और उसके हमने कठिनाइयों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश की उपलब्धियां इन पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रह चुका है। पर इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? पहली चीज तो कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो प्रशासन की व्यवस्था होती है, जो प्रशासन के अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? मुद्रा, सेना और एकता। इन तीनों का सुदृढ़ीकरण, इनको केंद्रित किया, इनकी व्यवस्था को ठीक किया किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये तीनों क्या है, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, नंबर 1 मुद्रा, नंबर 2 एकता, नंबर 3 सेना। अब इन तीनों को आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप एक बार समझ लिया तो आप बस एग्जाम में कर लेंगे। मुद्रा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी मुद्रा नहीं चलाई थी, ये मैंने आपको बताया था। इल्तुतमिश के समय फिर चल क्या रहा था, उससे पहले के जो राजा थे, हिंदू राजा या फिर उससे पहले जितने भी हुए थे, उन सबकी मुद्राएं चल रही, जैसे पृथ्वीराज चौहान जिसको हराया गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसकी मुद्राएं दिल्ली में चल रही थी। और भी कई सारी मुद्राएं चल रही थी, मिश्रित मुद्राएं चल रही थी। पर कोई एक मुद्रा जो थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, कई सारी समस्याएं थी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने अपनी मुद्रा बनाई, ठीक। मुद्रा का नाम क्या था? दो मुद्रा इसने चलाई। पहली थी चांदी, ये चांदी धातु की थी, और चांदी का टका, और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। ये जीतल धातु का नाम, वो ये तांबा धातु है, और ये जीतल ये उस मुद्रा का नाम है। ये टका मुद्रा का नाम है, ये चांदी धातु से बनी है, ठीक है। दो मुद्राएं उसने चलाई थी। एक नेगेटिव पॉइंट था कि इसके समय में जो सोने की जो मुद्राएं थी उनमें सुधार नहीं हुआ, ठीक है। वो जैसे चली आ रही थी मिक्सित, वो मिक्स ही चल रही थी, उनमें कुछ सुधार नहीं किया गया। अब इक्ता क्या था? इक्ता ये था कि जो एक बड़ा राज्य दिल्ली जो इल्तुतमिश को मिला था, वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जितना बड़ा भी था फिर भी एक इंसान के मुकाबले बहुत बड़ा था। एक व्यक्ति अकेला ये सुल्तान नहीं चला सकता। तो उसको कुछ हिस्सों में विभाजित किया गया, टुकड़ों में। उन टुकड़ों को इक्ता कहा गया, और उसके प्रशासन के लिए, उनको चलाने के लिए, वहां से कर वसूल करने के लिए, और भी समस्याओं को वहां सुलझाने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया गया? एक सरदार नियुक्त किया गया। उस सरदार को इक्तादार बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इक्तादार। इक्ता क्या है? राज्य का छोटा टुकड़ा, राज्य का टुकड़ा, राज्य का टुकड़ा। अब ये दो तरह के होते थे, छोटे और बड़े। छोटे टुकड़े जो होते थे उनका काम होता था सिर्फ जो जो इक्ता है, जो जमीन का टुकड़ा है, उसमें जो खेती हो रही है, और भी जैसे कि कर होते हैं जो सुल्तान ने लगाए हैं, वो कर वसूल करके केंद्रीय राजकोष में, सुल्तान के कोष में पहुंचाना, बस इतना सा काम होता था। लेकिन जो बड़े इक्ता होते थे उनका काम सिर्फ कर वसूल करना नहीं होता था। उनका काम होता था अपने पास सेना रखना, ठीक है। उनकी व्यक्तिगत सेना भी होती थी अपनी, कि अगर सुल्तान को कभी जरूरत हुई तो सेना पहुंचाना, अपनी सैनिक भेजना। इसके अलावा कभी कभी वो कानूनी मामले भी सुलझाते थे, वो जैसे कोतवाल जैसे काम करता है वो काम भी करते थे अपनी इक्ताओं में। इसके साथ ही साथ वो कर वसूल करते थे और राजा को भेजते थे, ठीक है। ये सारे काम वो करते थे, बस मुद्रा वो नहीं चला सकते थे अपनी। और जो इक्तादार थे, इक्तादार, इक्तादार, इनको वेतन दिया जाता था, इनको वेतन, वेतन दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। ये बहुत ही यूनिक चीज थी, क्योंकि इससे पहले जो सामंती व्यवस्था थी हिंदुओं में, और गौरी के समय में और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरदारों को जो टुकड़ा दिया जाता था जमीन का, वो टुकड़ा का उसका मालिक हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसके समय में ऐसा नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने जो जिस टुकड़े में तुमको नियुक्त किया है, वो टुकड़ा तुम्हारा नहीं है, वो सुल्तान का है। उसके लिए तुमको सिर्फ उसकी रक्षा करनी है, कोई वहां पर प्रशासन संभालना है, उसके लिए तुमको कुछ वेतन मिलेगा। और इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश जानता था
कि अगर उसने इनको यहाँ पर लंबे समय तक टिकने दिया, किसी भी इक़्तिदार को किसी एक जगह पे, किसी टुकड़े पे ज़्यादा समय तक रहने दिया, तो वह वहाँ पे अपनी पकड़ जमा लेगा और फिर विद्रोह कर सकता है। इसीलिए वो उनका समय-समय पर तबादला करता रहता था, ठीक? अब सेना, सेना में उसने क्या करा? सेना में उसने भर्ती की। ये भर्ती और वेतन, ये दोनों चीजें ही केंद्र संभाल रहा था। केंद्रीय कोष से ही भर्ती होती थी और केंद्रीय कोष से ही उनका वेतन दिया जाता था। पहले वेतन नहीं दिया जाता था, पहले ये होता था कि जो भी सैनिक होते थे, युद्ध में लड़ते थे, उनको जो हिस्सा लूट लिया उन्होंने, जो मिला वहां वो उनका हो गया। उसके अलावा उन्हें कुछ वेतन के बदले में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते थे, जिन पर आप खेती कर सकते हो या फिर उनको बेच सकते हो। ऐसा काम चलता था। लेकिन इल्तुतमिश ने सेना में सुधार किया और उनकी ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए उन्हें वेतन दिया, ठीक है? इससे लॉयल्टी आती है। ये 3 चीजें थी जो सल्तनत को जो प्रशासन होता है उसके अंग होते हैं, और उनमें इसने सुधार किया, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक? इसके साथ ही साथ इसके राज्य में न्याय व्यवस्था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये प्रशासन के अंग होते हैं, ये अलग आता है, इसमें नहीं आता है। न्याय, न्याय व्यवस्था ये भिन्न क्यों आता है? आज के समय तो, आज के वर्तमान समय तो ये राज्य का एक अंग होता है, पर उस समय में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सुल्तान जो था वो मुस्लिम था, विदेशी थे, 2 बातें, और भारत की जो जनता थी बहुतायत में हिंदू थी, और जो सुल्तान जिस कानून को मानता था वो था इस्लामिक कानून, अरबी कानून। तो वो उस कानून को भारतीय जनता पर लागू नहीं कर सकते जबरदस्ती, और अगर कोशिश भी करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए न्याय व्यवस्था से वो बचकर रहते थे। वो क्या करते थे, समझिए इसको। न्याय व्यवस्था थी, लेकिन अंतर क्या था इसको समझिए। जैसे जो इक्ता था, इक्ता और केंद्र, और केंद्र, ठीक? केंद्र में क्या था? केंद्र में काजी बैठता था। कौन बैठता था? काजी, न्याय करने के लिए। और इक्ता में इक्तदारी होता था, इक्तदार, ठीक? इक्तदार होता था। अब अंतर समझिए इसको। अंतर ये है कि किसी भी मुद्दे को इस तरीके से सुलझाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम का विवाद ना हो। जैसे इक्ता, जो इक्ता है वहां पर कोई ऐसा मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम की जमीन का मामला है या कोई किसी और तरीके का मामला है जिसमें एक पक्ष हिंदू है, तरफ मुस्लिम है, तो वो उसका फैसला इक्तादार नहीं करता, उसको केंद्र में काजी के पास भेजा जाता है। और काजी भी अगर नहीं सुलझा पाता तो राजा एक फैसला करता था, सुल्तान एक फैसला करता था, वो मान्य होता था, वो मानना पड़ेगा, ठीक है? और ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था। अब पंचायती व्यवस्था क्यों थी? पंचायती व्यवस्था इसलिए थी कि गांव में अधिकतर हिंदू ही रहते थे, वहां पर अभी तक मुस्लिम नहीं पहुंचे थे। तो अगर वहां पे हस्तक्षेप किया उनके कानून में, उनकी व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से विद्रोह प्रारंभ होगा और वो केंद्र तक पहुंचेगा। इसीलिए सुल्तान ने ये जो न्याय व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में और केंद्र क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, उसने हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे थे न्याय के, उनमें सावधानी बरती, ठीक है? तो न्याय व्यवस्था में उसने कह लीजिए कि उसने दोनों का साथ लेने की कोशिश की, हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपने साथ में लेने की कोशिश की। इसलिए न्याय व्यवस्था को उसने निष्पक्ष होने की कोशिश की। और इसके साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, ठीक है?